चलो आपका सेशन रिकॉर्डिंग में डाल दिया है मैंने। ओके गाइस, सेशन मैंने रिकॉर्ड में डाल दिया है। ओके, नाउ अब हमें काम किस पे करना है, ध्यान रखना है कि अपने को क्या क्या चीजें पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप फाइल ले लेता हूँ यहाँ से। गाइस, वर्ड का स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, देखो, फूड स्टेप के अंदर अपने को क्या क्या चीजें समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फूड स्टेप के अंदर पहला तो अपने को समझना है ग्रेड ऑप्शंस। ग्रेड के साथ साथ हमें समझना है कंटेनर, उसके बाद कंटेनर फ्लूइड को समझना है, उसके बाद हमें अपना रेस्पॉन्सिवनेस समझना है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में आप लोगों को समझा दूं और ग्रिड पे काम कैसे होता है वो हम लोग को समझना है। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ही आ जाता हूँ। तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा कंटेनर करके। देखो सभी को ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द कंटेनर ऑप्शंस। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो कंटेनर और एक दिया है कंटेनर फ्लूइड दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, कंटेनर फ्लूइड जो दिया हुआ है डायरेक्टली ये आपका फुल विड्थ होता है। ये ध्यान रखना, कंटेनर फ्लूइड जो होता है वो पूरा का पूरा विड्थ कैप्चर करता है और जो कंटेनर होता है उसका विड्थ फिक्स नहीं होता है। ओके, अब उसके नीचे आओगे तो ये ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको ग्रिड का ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, पहले हमारा जो ऑप्शन हुआ करता था बूटस्ट्रैप 4 तक के लिए वो XL तक यूज होता, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज तक यूज होता था। बट बूटस्ट्रैप 5 आने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज करके ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब उसके भी ऊपर जो बड़ा डिवाइस होता है उसके अंदर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, आप लेके डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे साइजेस मेंशन किया हुआ है। अगर 576 के नीचे होता है तो आपके मोबाइल डिवाइस में वर्क करता है, जहां पे कंटेनर जो होगा उसका साइज होगा 100%। अगर वो 576 के बीच में होता है तो उसका जो होगा मोबाइल का डिवाइसेस का जो पिक्सल होगा वो 540 हो जाएगा। मीडियम के अंदर अगर जाता है तो ग्रेटर देन 768, ये जो होता है वो हमारा टैब के रिलेटेड वर्क होता है। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल जो यूज होता है वो डायरेक्टली हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। अगर मीडियम जो दिया हुआ है वो 768 के जो रिलेटेड है वो टैब में यूज किया जाता है। लार्ज आपके टैब के ऊपर की जो डिवाइसेस होती है, इवन आपका लैपटॉप हो गया, इवन आपके डेस्कटॉप रिलेटेड हो गया, या उसके ऊपर जो डिवाइसेस आता है वहां पे ये साइजेस यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को वर्क कैसे करना है ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चेंजेस होता है। बट ध्यान रखना, कंटेनर फ्लूइड के अंदर पहला ऑप्शन जो देखते हैं हम लोग कंटेनर फ्लूइड नीचे से, जिसमें मोबाइल का डिवाइस स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो, जिसमें कंटेनर में अपना मोबाइल का जो डिवाइसेस होगा, टैब का जो डिवाइसेस होगा, इवन आपके डेस्कटॉप की साइजेस जो होगी वो उसका वेट 100% होगा। अब कैसे, चलो देखते हैं उसको प्रैक्टिकल। तो मैं आता हूं आपके बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पे क्लास बना लेता हूं डायरेक्टली कंटेनर फ्लूइड करके, डॉट कंटेनर डैश यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लूइड। क्लास बन गया और इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट नेम करके, ले देता हूँ वेबसाइट नेम करके। नाउ फाइल को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और आपके आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे वेबसाइट का नाम तो मैंने आ गया, बट जो हम लोगों ने कंटेनर फ्लूइड के अंदर हम लोगों ने मोबाइल से लेके अपना डेस्कटॉप के हायर वर्जन तक जो साइज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 100%, 100%, वो उसको देखना है कि ये फ्लेक्सिबली वर्क करता है कि नहीं एज अ रिस्पॉन्सिव नेम में। तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, गो फॉर द इंस्पेक्ट ऑप्शंस। अभी
यहाँ पे मैंने देखो ये जो मेरा इस पे की कोडिंग जो आती है वो पहले राइट साइड में आ रहा था, अभी मैंने उसको नीचे कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों को चेंजेस करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो आपको डॉक साइड करके दिया हुआ है। तो पहला जो मेरा स्क्रीन दिख रहा था वो राइट साइड में दिख रहा था ऐसे में। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने उसको चेंज करके डॉक साइड की जगह पे मैंने ले लिया है बॉटम वाला। तो अभी मैं यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और इस कंटेनर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो कंटेनर पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेनर का जो पूरा का पूरा ऑप्शन है विड्थ 100% दिखा रहा है। देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा है विड्थ 100%। तो मैं इसकी साइज में अगर कुछ भी बदलाव कर रहा हूँ, देखो मैं अभी स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, विड्थ के अंदर कंटेनर फ्लूइड में कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा। देखो मैं इससे भी स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, हमारे विड्थ के अंदर कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा। विड्थ 100%, मतलब जो ये कंटेनर फ्लूइड दिया हुआ है उसके अंदर आप मोबाइल डिवाइसेस हो या आपके टैब डिवाइसेस का डेस्कटॉप के वर्जन में या उसके ऊपर जो डिवाइसेस होंगे उसके अंदर आपके मोबाइल के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, टोटल 100% लेगा। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया गाइस? क्लियर है यहाँ पे? अब आते हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर में क्या बोल रहा है कि अगर आपका स्क्रीन का डिवाइस, मोबाइल का डिवाइस अगर लेस होता है 576 पिक्सल से नीचे तो वो 100% होगा। स्मॉल के अंदर 540, मीडियम के अंदर टैब के अंदर अगर जाते हैं तो 720 होगा, लार्ज के अंदर 960 होगा, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर ये। तो चलो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको लैपटॉप के वर्जन में रख लेता हूं। हम आते हैं आपके कोड के अंदर। इस कोड के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां से इसको हटा के यहां पे ले लेता हूं क्लास कंटेनर करके, मतलब कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर के रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसी के अंदर मैं लिख देता हूं वेबसाइट नेम। तो यहां पे फाइल को सेव करता हूं। नाउ द रिलोड हियर, तो देखोगे लेफ्ट और राइट से 15 का पैडिंग ले लिया हुआ है कंटेनर ने। कंटेनर फ्लूइड जो होता है वो फुल विड्थ लेता है और कंटेनर हमारा नॉर्मली लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल का अपना पैडिंग ले लेता है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो कंटेनर दिया है इसको वापस सेलेक्ट करता हूं। मैं यहाँ पे पॉइंटर लिया और इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे कंटेनर में देखो 1400 दिख रहा है पिक्सल का। अगर जिसका स्क्रीन की साइज 1400 पिक्सल का है, मैक्सिमम विड्थ 1320 है। देखो ये 1400 पिक्सल में दिख रहा है, उसमें अपने को 1400 पिक्सल में हमारा मैक्सिमम विड्थ जो होता है वो होता है डायरेक्टली 1320 में। थोड़ा नीचे जाओगे, देखो अब इसमें मार्जिन हम लोग देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो थोड़ा सा नीचे जाते हैं और कम कर रहा हूं, देखो 1200 पिक्सल के अंदर 1140 हो गया, दिख रहा है? 1200 के अंदर 1140 जो हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया, मतलब ये वाला। अब इससे भी छोटा करते, देखो थोड़ा सा 960 आ गया। 992 के अंदर यहाँ पे ये वाला 960 का पिक्सल दिख रहा, ऑटोमेटिक वो सेट हो रहा है यहाँ पे। उससे और भी स्क्रीन अगर मैं छोटा करता हूं, देखो 768 के अंदर ये टैब वाला वर्जन हो गया। 768 अपना टैब के अंदर जाएगा तो 720 पिक्सल के जो भी डिवाइसेस होगा, देखो 720 पिक्सल अपना कंटेनर के अंदर वर्क कर रहा है। अब इससे भी स्क्रीन छोटा करता हूं तो देखो अभी चेंजेस नहीं हुआ, डायरेक्टली 540, 576 के अंदर 576 के अंदर 540 px का देखो उसने अपना डायरेक्टली डिवाइसेस को छोटा कर रहा। अब इससे भी छोटा कर देता हूं डायरेक्टली, देखो विड्थ हो गया 100%। किसमें हुआ 100%? अपना एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर। मतलब जैसे ही 576 के नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर हमारा मोबाइल का डिवाइस पे क्या हो जाएगा 100%। सभी को समझ में आया ये कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड वर्क कैसे कर रहा है? ओके अब हम लोग को देखना है कंटेनर फ्लूइड सभी को समझ में आ गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको वेबसाइट बनाना है तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे वेबसाइट हमारा फुल विड्थ में बनाना है या कंटेनर में बनाना है, ये आप लोग को डिसाइड करना है। सभी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके अब आते हैं हमारा, नॉर्मली हम लोगों ने कंटेनर देख लिया और कंटेनर फ्लूइड देख लिया। अब आते हैं ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं। पहला तो होता है हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, ध्यान रखना एक्स्ट्रा स्मॉल, ये है हमारा ब्रेक पॉइंट। ग्रिड का ब्रेक पॉइंट मतलब अपने
वेबसाइट को किस डिवाइस में कितना रिस्पॉन्सिवनेस करना है उसके ऊपर काम करना है। एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, उसके बाद हमारा होता है लार्ज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ये एक्स्ट्रा लार्ज तक बूटस्ट्रैप 4.0 तक यूज होता था, बट जैसे बूटस्ट्रैप 5 आया है तो वहां पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज करके ऑप्शन आ गया है। ये एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसका भी ग्रिड पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा डायरेक्टली आपके स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये है ब्रेक पॉइंट, आपके ग्रिड का ब्रेक पॉइंट। कंटेनर एसएम का मतलब होता है स्मॉल। अगर ये डिवाइस में, अगर आपको मोबाइल के डिवाइस में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसएम यूज करना पड़ेगा। मीडियम अगर चाहिए, मीडियम के अंदर आपको यूज करना है टैब के अंदर, तो हम यूज करेंगे एमडी। अगर हमें लार्ज स्क्रीन में दिखाना है तो हमें यहाँ पे एलजी यूज करना है। एक्स्ट्रा लार्ज में यूज करना है तो हमें यूज करना है एक्सएल यूज करना है। और एक्स्ट्रा लार्ज की स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब उसके ऊपर के डिवाइसेस को, तो हम यूज करेंगे एक्सएक्सएल यूज करेंगे। ये ब्रेक पॉइंट सभी को समझ में आया। स्मॉल के लिए एसएम, मीडियम के लिए एमडी, लार्ज के लिए एलजी यूज करना है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल यूज करना है, और एक्स्ट्रा लार्ज यूज करना है तो उसके लिए एक्सएक्सएल यूज करना है। इसमें सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट, ब्रेक पॉइंट। अब ध्यान रखना, हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए पहला मैं आपको समझा देता हूं, स्क्रीन दिखाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट बनेगी उस वेबसाइट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ध्यान रखना, डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के, ये हमारा कंटेनर होगा, ध्यान रखना, ये हमारा कंटेनर, हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो कंटेनर में बना रहे हैं, हम लोग फुल वेब में नहीं बना रहे। तो ये कंटेनर हम लोगों ने लिया हुआ है। उस कंटेनर के अंदर, मतलब हमारा डेस्कटॉप के वर्जन में हमारा 4 ब्लॉक दिखना चाहिए। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक दिखना चाहिए। देखो ये आपके डेस्कटॉप के वर्जन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है। मैंने बोला कि जब हमारा वेबसाइट ओपन हो तो हमारे 4 ये ब्लॉक दिखने चाहिए। किसके अंदर? डेस्कटॉप इवन लैपटॉप के वर्जन के अंदर, उसकी जो भी डिवाइसेस होगी। लेकिन जैसे ही ये डायरेक्टली टैब के अंदर जाए, टैब के अंदर बोलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी करता हूं, इसको नीचे ले लेता हूं। मतलब टैब के अंदर जाएगा तो ये मेरा स्क्रीन छोटा होगा और उसके अंदर मेरे को काम ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे टैब के अंदर क्या होना चाहिए, एक ऊपर, 2 ऊपर दिखे और 2 नीचे दिखे। ध्यान रखना, टैब के अंदर क्या होना चाहिए, 2 आजू बाजू। मतलब ये जो हमारा कंटेनर, जो डेस्कटॉप के अंदर 4 एक साथ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, जैसे ही वो टैब के अंदर जाए तो ये ऐसे आजू बाजू 2-2 दिखे मुझे। और जब जैसे ही वो मोबाइल डिवाइस के अंदर जाए, वो मोबाइल डिवाइस के अंदर क्या होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। देखो ऊपर ही ले लेता हूं, इसके कॉपी करता हूं यहाँ पे, इसको मैं वर्टिकल, ये जब मोबाइल डिवाइस में जाए तो उसके अंदर स्क्रीन छोटा हो जाए और अपना ये सारी चीजें आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूं, ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे तीसरा, और ये इसके नीचे चौथा। स्टूडेंट्स सभी को समझ में आया? मैंने 3 डिवाइस ऑलरेडी बनाया हुआ है। पहला तो ये डेस्कटॉप वर्जन जो मैंने पहला सेलेक्ट किया हुआ है कि हमारी वेबसाइट ओपन हो तो ये ऐसे फॉर्मेट में दिखना चाहिए। जैसे ही वो टैब के फॉर्मेट में जाए तो ये स्क्रीन ऐसा दिखे और आजू बाजू 2-2 का आ जाए, और जैसे ही मोबाइल के डिवाइस में जाए तो हमारा ऐसे फॉर्मेट में आ जाए। डिवाइसेस सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलो इसको हम लोग अभी लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे वर्क होता है। अब एक और चीज इसमें समझा करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। ध्यान रखना, कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ही 13 नंबर का कॉलम आएगा तो ऑटोमेटिक वो सेकेंड रो के ऊपर जंप करेगा। वो 12 कॉलम तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है, 4-4 का हो सकता है, या डायरेक्टली आपका 12 कॉलम एक साथ हो सकते हैं, या आपका 2 कॉलम हो सकता है, 6-6 का हो सकता है, 3-3 का कॉलम हो सकता है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना, 12 होना ही चाहिए। 12 को आप 3-3 में डिवाइड कर देखो। 3, अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए तो 3-3-3 करूंगा, मतलब 4-4 का मुझे बनाना पड़ेगा। इस हिसाब से टोटल उनका 12 हो गया। अगर मुझे 4 कॉलम का बनाना तो मुझे 3-3 बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने नीचे दिखाया हुआ है, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का। तो टोटल चारों को जब ऐड करूंगा तो कितने का कॉलम बनेगा? 12 बनेगा। 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर जैसे ही वो 12 के जाएगा ऊपर तो ऑटोमेटिक वो सेकेंड रो के अंदर जंप कर लेगा। कॉन्सेप्ट समझा सभी को गाइस? क्लियर है यहाँ तक है? तो अब इनको हम लोग कोडिंग में मैं करके दिखाता। देखो मैं आपके स्क्रीन में आता हूं डायरेक्टली। अब यहाँ पे कंटेनर यूज कर रहा हूं, इसको हटाता हूं। तो वेबसाइट बनाने के लिए पहले हमें रो बनाना पड़ेगा, तो मैं डॉट रो ले लेता हूं। रो के अंदर अपने को कॉलम को बनाना है। तो अभी इक्वल विड्थ का कॉलम अगर चाहिए, इक्वल विड्थ का ध्यान रखना, वापस सुन लो, इक्वल विड्थ का कॉलम अगर चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूं डॉट कॉल। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया, अपने को इंटर कर देता हूं, यहाँ पे इंटर करता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं पी, एक पैराग्राफ डाल देता हूं, लोरेम LOREM लोरेम, यहाँ पे डाल देता हूं मैं 50 कैरेक्टर्स। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूं। अभी फाइल को सेव करता हूं और आपके ब्राउजर पे हम लोग आते हैं। नाउ द रिफ्रेश हियर। अभी ये जो दिख रहा है डायरेक्टली पूरा का पूरा वेट पकड़ रहा है, पूरा का पूरा वेट पकड़ रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे कॉल के आगे लिख देता हूं भाई 3। फाइल को सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखो पहला कॉलम मेरा आ गया है। अब इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का 2 3 4 टोटल देखो ऐड करोगे ना, टोटल 12 आएंगे। देखो ये 4 कॉलम के आपके ऑप्शंस आ गए, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3 और चौथा 3, तो ये टोटल हो गए 12। ध्यान रखना 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर समझो फॉर द एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग के 3 वाले जो 3 है, पहला दूसरा और तीसरा, मैंने 3 का ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन जो चौथा है अगर उसका कॉलम का मैं बोलता हूं वहां पे लिख देते 3 की जगह पे 4 लिख दूंगा, तो 4 मतलब कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गए, 10 और 3 13, मतलब 12 को वो क्रॉस कर दिया। जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिक देखो चौथा पैराग्राफ जो अभी लाइन से दिख रहा है वो डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। देखो सीधा नीचे जाएगा। तो एक रो के अंदर 12 कॉलम होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। बट यहां पे मैंने कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5 ये इक्वल विड्थ ले रहा है, ये ध्यान रखना, इक्वल विड्थ ले रहा है, बट ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। ध्यान रखना ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा इसको रिस्पॉन्सिव नहीं है, अभी देखो स्क्रीन छोटा भी करूंगा, देख रहा है रिस्पॉन्सिवनेस नजर नहीं आ रहा है, ये आपका देख रहा है कंटेंट चिपक रहा है। तो मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्सिवनेस बनाना है। तो रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए हमें इन ब्रेक पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इन ब्रेक पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ध्यान रखना। तो मैं डिसाइड करता हूं कि मेरा जो स्क्रीन होगा, मतलब ये वाला लैपटॉप, मतलब लैपटॉप का जो वर्जन है 1024 का, उसके अंदर मतलब ये वाला 1200 के पिक्सल के अंदर मेरा जो हो वो 4 कॉलम में नजर आना चाहिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे लार्ज के ऊपर दिख रहा है, ग्रेटर 9992 के ऊपर अगर होगा वो 4 कॉलम में दिखना चाहिए लार्ज के अंदर। तो ध्यान रखना कैसे करूंगा यहाँ पे, तो मैं कोड के अंदर जा रहा हूं। अब मैं सारी चीजों को हटा देता हूं, यहां से लेके पूरा का पूरा कोड हटा रहा हूं, यहां से डिलीट मार रहा हूं। यहां पे ले रहा हूं कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपका रो होना चाहिए। अब इस रो के अंदर मुझे बनाना है 4 कॉलम, मतलब डेस्कटॉप के वर्जन में मुझे 4 कॉलम दिखना चाहिए। तो पहला मैं बना रहा हूं रिस्पॉन्सिव के लिए, ध्यान रखना कॉल -LG-3, मतलब LG का मतलब लार्ज, मतलब डेस्कटॉप के वर्जन पे पहला जो कॉलम होगा वो 3 का होगा। ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12, 4 कॉलम मैंने बना दिया है। अब फर्स्ट कॉलम में आता हूं, यहां पे हेडिंग ले लेता हूं S3, यहां पे लिख दिया फर्स्ट हेडिंग, यहां पे डाल दिया। इसके नीचे मैं पैराग्राफ ले लेता हूं और इस पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूं लोरम 20 डाल देता हूं। तो मेरा पैराग्राफ आ चुका है, देख सकते हो आप सभी को। सेव करते हैं, नाउ द रिफ्रेश हियर, स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे हेडिंग आ गया, फर्स्ट कॉलम है, बाकी अभी एम्प्टी है। तो इसी को मैं पूरा पैराग्राफ को कॉपी करता हूं, नंबर 2 के अंदर भी डाल देता हूं पेस्ट, नंबर 3 के अंदर भी डाल देता हूं पेस्ट, और नंबर 4 के अंदर भी डाल देता हूं पेस्ट। सेव द फाइल, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूं। अब यहां पे रिलोड करता हूं, देखो आपके डेस्कटॉप इवन लैपटॉप के
डिवाइसेस में आपको देखो 4 कॉलम नजर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम, 4 कॉलम आ रहा है। लेकिन जैसे स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं, देख रहा है वो मोबाइल के अंदर चला जा रहा है, सीधा मोबाइल पे जा रहा है। देखो वो टैब के अंदर नहीं जा रहा है, सीधा मोबाइल में जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मोबाइल की वजह मतलब वो टैब के अंदर आए तो ये 2 कॉलम आजू बाजू दिखे, पहला और दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा और चौथा दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा, यहां पे लिखूंगा, देखो ब्रेक पॉइंट में क्या दिया है 768, मतलब क्या लिखा है मीडियम, मीडियम के लिए क्या यूज करेंगे एमडी। तो मैंने यहां पे क्या किया, कॉल डैश एमडी डैश 6, मतलब पहला कॉलम जब वो टैबलेट के डिवाइस में आएगा तो मेरा पहला जो पैराग्राफ का हेडिंग दिया हुआ है वो कॉल MD6, मतलब मीडियम साइज के अंदर 6 हो जाए, दूसरा भी 6 हो जाए, तीसरा भी हमारा 6 हो जाए और चौथा को भी 6 कर दिया। देखो 6 का मतलब होता है 6 + 6 टोटल 12। देखो अभी सेव करता हूं, ना उधर रिलोड करता हूं। देखो आप देख सकते हो कि जैसे वो, अभी देखो स्क्रीन बड़ा करता हूं, 990 क्रॉस किया, सीधा आ गया डेस्कटॉप के वर्जन में। तो जैसे डेस्कटॉप के वर्जन में होगा वो हमारा 4 कॉलम में नजर आएगा, लेकिन जैसे ही वो टैब के अंदर जाएगा ऑटोमेटिक वो 4 कॉलम में नजर आएगा। और जैसे टैब को वो क्रॉस करेगा वो मोबाइल के डिवाइस में देखो ऐसे आएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा है सभी को, ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्सिव हो रहा है, आपको रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पे किसका 1200 पिक्सल में भी वो वही दिखेगा, 4 में दिखेगा। क्यों दिखेगा मालूम है, हम लोगों ने कौन सा पकड़ा हुआ है मालूम है, 992 के ऊपर, ये ध्यान रखना 992 के ऊपर बोलेगा तो तेरा एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज दोनों आ रहा है। अगर मैं यहां पे एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर दूंगा, मतलब ये जो कोड मैं कर रहा हूं, अगर कोड के अंदर ना मैं यहां पे जो कॉल LG यूज कर रहा हूं वहां पे अगर एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर ये 4 कॉलम दिखेगा, लेकिन जैसे वो नीचे जाएगा तो वो पूरा का पूरा कॉलम मतलब मोबाइल डिवाइस की तरह पकड़ लेगा, मतलब एक रो में सब आना लगेगा। तो वहां पे वापस तुझे ब्रेक करना पड़ेगा। समझा विकास? तो ये ब्रेक पॉइंट पे ध्यान रखना है। एक तो लार्ज मतलब हमारे डेस्कटॉप के वर्जन या लैपटॉप के वर्जन में ये यूज होता है, अगर 992 का यूज कर लिया तो ये हमारा लार्ज स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन 768 का अगर मीडियम पकड़ता हूं तो ये मेरे मोबाइल डिवाइस में मतलब टैब के डिवाइस में कैसे दिखना चाहिए, और उसके नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सिंगल रो में पकड़ेगा। देख अभी यहाँ पे है, तो जैसे 768, अभी देख 768 को क्रॉस कर दिया, देख अभी यहां तक रहेगा, 768 को जैसे क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। देख अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोड के अंदर MD की जगह पे मैं यूज करता हूँ ब्रेक पॉइंट के अंदर मीडियम के MD की जगह पे SM पकड़ता हूँ। देख यहाँ पे पकड़ लिया मैंने, SM पकड़ता हूँ, SM सभी जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ, MD की जगह पे SM, और यहाँ पे भी मैं पकड़ लेता हूँ SM करके, नीचे लास्ट वाला ऑप्शन को भी चेंज कर लेता हूँ, SM कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर दे। नाउ द रिलोड हियर। अब देखते हैं SM का डिवाइस क्या है, 576 अभी नहीं है, देखो 576 से 570 दिख रहा, जैसे ही 576 क्रॉस करता हूं देख अभी ये 4 में दिखेगा, देख रहा विकास, देख रहा है ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव कर रहा है, बट रिस्पॉन्सिव किसके थ्रू हो रहा है, ये सब बूटस्ट्रैप के क्लासेस की वजह से हो रहा है। तो ये ब्रेक पॉइंट ध्यान रखना अपने को, ये मीडियम के लिए ये यूज होता है, स्मॉल के लिए ये यूज होता है, और लार्ज स्क्रीन के लिए ये यूज होता है। तो ये ब्रेक पॉइंट ध्यान रखना, इस ब्रेक पॉइंट से आप अपने डिवाइसेस को सेट कर सकते हो। सभी को इतना समझ में आया ब्रेक पॉइंट के बारे में, ग्रिड कैसे वर्क कर रहा है? स्टूडेंट्स किसी को कुछ क्वेरीज है यहाँ पे? नहीं बचा, ये ध्यान रखना, इसमें 3 पे काम करना है, ध्यान रखना। पहला 3 चीज पे तेरे को काम करना है, एक तो कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर तेरा रो आएगा और रो के अंदर तेरा कॉल आएगा, ये 3 चीज ध्यान रखना।
क्योंकि कंटेनर जो हमारा बनता है वो पूरा का पूरा वेट लेता है। कंटेनर जो कंटेनर या कंटेनर फ्लो, तुझे अपने ऊपर डिसाइड करना है कि मुझे वेट जो वेबसाइट बनाना है पूरे वेट में बनाना है या अपने मीडियम में रखना है, सेंटर में रखना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंटेनर के अंदर रो बनेगा। जब तक तेरा रो नहीं बनेगा तब तक तू कॉलम को ले नहीं सकता है, क्योंकि सीएसएस के अंदर हमें ना फ्लैग्स मारना पड़ता था, बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर अपने को फ्लैग्स मारने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। समझा विकास? तो ये बूटस्ट्रैप की खासियत है, क्योंकि हम लोग सीएसएस अगर यूज करते थे तो हमें फ्लैग्स मारना पड़ता था, बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर फ्लैग्स मारने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्लास के थ्रू ले लेता है। तो इससे अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाती है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट बनती जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। बट सिर्फ बूटस्ट्रैप के क्लासेस अपने को पते होने चाहिए। समझ में आया गाइस? क्लियर है यहां तक? कुछ क्वेरीज है? किसी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है यहाँ पे? स्टूडेंट्स कुछ क्वेरीज है? एनीवन? चले आगे चले फिर। ओके, अब हम लोग ने ग्रिड देख लिया। ग्रिड के सिस्टम के ब्रेक पॉइंट हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वही आपको ऑप्शन नजर आएगा। देखो ये देखो सारे ब्रेक पॉइंट दिख रहे हैं, एसएम, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और उसके मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, डायमेंशन। तो ये आपके डायमेंशन इस हिसाब से सेट कर दोगे तो आपका वेबसाइट किसी भी डिवाइसेस के अंदर अगर ओपन करता है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आने वाले समय में आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में डिफिकल्टीज नहीं होगा। क्योंकि सीएसएस जब हम लोग करते तो नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ चीजें लगानी पड़ती थी, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले अलग अलग तरीके के लाने। बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। बस आपको मोबाइल का डिवाइस में सेट करते जाना है, आपका डिवाइस कितना है, किसमें खराब हो रहा है, आपको वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस करना है। उसके बाद मैंने आपको ग्रिड कंटेनर बता दिया। कंटेनर अपने को क्या यूज करना है, वो सिर्फ दो ही चीज यूज करना है, एक तो कंटेनर और दूसरा कंटेनर फ्लूइड यूज करना है। तो अभी अगर आपका बूटस्ट्रैप का वेबसाइट देखोगे तो ये कंटेनर पे बना, कंटेनर फ्लूइड पे बना हुआ। देखो ब्लू वाला लाइन देखोगे ना, पूरा का पूरा विड्थ उसने ले लिया हुआ है। वो आप भी कर सकते हो, जैसे ही अपना ये बनाया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर बनाता हूँ, देखो मैं भी कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे बॉडी के ऊपर क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ले लेता हूँ कंटेनर फ्लूइड, ले लेता हूँ डैश कंटेनर फ्लूइड, यहाँ पे लगा देता हूँ। और इस कंटेनर फ्लूइड के अंदर मैं एक रो बना देता हूँ, डायरेक्टली रो, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली डॉट कॉल डैश LG डैश 12 कर देता हूँ। ये यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट नेम, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज को, H1, और इसके अंदर लिख दिया वेबसाइट नेम करके। तो यहाँ पे सेव करता हूँ और नाउ द रिफ्रेश हियर, तो आ गया। देखो स्क्रीन बड़ा करते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्टली कलर ऑप्शंस। तो मैं इसका CSS ऑलरेडी भी लगाया नहीं हूँ, तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे इंटर करता हूँ, नाइमली इंटर, ऊपर क्लासेस। अपना क्लासेस हमेशा बूटस्ट्रैप के लिंक के क्लास के नीचे लगना चाहिए। अगर गलती से किसी ने ऊपर लगा दिया तो ये आपको इशू हो जाएगा। CSS के अंदर यहाँ पे स्टाइल CSS लगा दिया, और अपने CSS में जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर डैश फ्लूइड, इंटर करना है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सा ये ऑप्शन दे देते एक्वा, सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। तो देखो पूरा का पूरा वेट इसने जो लिया था, देखो ये वाला कैसे लिया हुआ है, पूरा का पूरा वेट लिया हुआ है। लेकिन यहाँ देखो ये लोगो आइकॉन जो दिख रहा है, वो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर ऐसे ही दिखे, यहाँ से दिखना चाहिए इसके पास से। तो मैं क्या करूँगा, मेरे कोड के अंदर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन को मैं हटाता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर लगा रहा हूँ, और इसके अंदर ये चीज़ों को पेस्ट कर दिया। देखो नाउ द रिफ्रेश हियर, तो हमारा वेबसाइट भी वहां से आ जाएगा। अब इसको रिस्पॉन्सिव में बना हुआ, देखो देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन गई है। समझ में आया सभी को गाइस? बूटस्ट्रैप बहुत यूजफुल है आप लोग की, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो अभी जो विकास ने वेबसाइट अपना दिखाया हुआ है,
जिसके अंदर उसने वीडियो डाला हुआ है, इवन उसने इमेजेस डाले हुए हैं, या उसका हेडिंग दिया हुआ, इवन बटन तक बनाया हुआ है, वो काम भी मैं देखो इसमें कर देता हूँ। अब यहाँ पे विकास की तरह मैंने काम कर दिया, पहला हेडिंग दे दिया, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन दे दिया हुआ है। आप देख सकते हो विकास के अंदर 3 कॉलम था, तो मैं भी यहाँ पे 3 कॉलम बना लेता हूँ डायरेक्टली। तो मैं लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको हटा देता हूँ। लास्ट जो ये पैराग्राफ है मैं इसको यहाँ से इसको हाइड कर लेता हूँ। और अभी जो 3 3 का दे रहा था मैं उसको बना देता हूँ 4 का। यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी 4 ले लेता हूँ। नाउ सेव द फाइल और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास भी यहाँ पे 3 कॉलम आ जाएंगे, जैसे हमने विकास ने अभी मुझे दिखाया था। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ एसएम के अंदर भी मैं यहाँ पे 6 6 दिखा देते हैं, और बटन दिखाना है तो मैं बटन भी दिखा देता हूँ। पैराग्राफ के नीचे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। बटन का नाम ले देता हूँ वॉचिंग। ये लिखा था ना, क्या लिखा था विकास? विकास, हाँ हाँ विकास, क्या नाम दिया था वीडियो के नीचे बटन का? स्टार्ट वॉचिंग लिखा था ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट वॉचिंग करके बटन बना देता हूँ, स्टॉप वॉचिंग, सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। तो देखो हमारा बटन तैयार हो गया। अब बूटस्ट्रैप का क्लास लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आना है, स्पेस देना है, क्लास लिखना है। क्लास पहले हम लोगों ने बटन यूज किया इसलिए बटन देंगे बीटीएन, और मुझे कौन सा कलर लगाना, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बीटीएन प्राइमरी करके। सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो देखो हमारा बटन भी बन गया है। अगर यहाँ पे दूसरा कलर यूज करोगे, बीटीएम प्राइमरी की जगह पे मैं यूज करता हूँ यहाँ पे डेंजर करके, तो ये देखो कैसा आएगा, डेंजर्स कलर आएंगे, ऐसे नहीं आएगा। सेव द फाइल, तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, ये देखो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, पूरी बटन को यहाँ से कर लिया कॉपी, हर एक के एक जगह पे लगा दिया, दूसरी जगह पे भी लगा दो सेव, और तीसरी जगह पे भी मैं लगा देता हूँ एंड द रिफ्रेश, सेव द फाइल सीरीज। देखो देख रहा है मोबाइल के अंदर हमारा रिस्पॉन्सिव बन गया है, देखो एक के नीचे एक आ गया, देख रहा है विकास? अभी व्हाट्सएप का अगर तू यूज करेगा तो तेरा वेबसाइट तेरा रिस्पॉन्सिवनेस में इजीली बन जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझा इतना? हाँ, हाँ, नहीं बचा। एक बात ध्यान रखना, मैंने 2 ऑप्शन बताया था, बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस करके, याद है? और एक बूटस्ट्रैप सी एस एस बताया था। सी एस एस एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी का ये फ्रेमवर्क है, हमारा बूटस्ट्रैप जो है हमारा एक फ्रेमवर्क है। तो अगर बूटस्ट्रैप तो यूज करेगा ना, तो सीएसएस जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका 50% कोड यूज होगा अपने को, पूरा का पूरा सीएसएस यूज नहीं होगा। अगर मैं समझो ये जो 3 कॉलम हमने अभी बनाया हुआ है वो बूटस्ट्रैप की वजह से इजी बन गया हमारा। अगर इसी को सीएसएस के अगर जरिए बनाना पड़ता तो पहले क्या होता था, ये तीनों के तीनों कॉलम एक के नीचे आते थे अगर सीएसएस की तरह काम करते थे। तो बाद में हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या डिस्प्ले फ्लेक्स मार के वो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ता था, याद होगा तो बूटस्ट्रैप में ऑटोमेटिक वो क्लासेस लगे हुए, तुझे सिर्फ क्लासेस को ध्यान रखना है। तो बूटस्ट्रैप अगर यूज करता है ना, तो बूटस्ट्रैप के क्लासेस को तू सेट करेगा तो ऑटोमेटिक तेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस बन जाती है, तुझे बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके क्लासेस कब और कहां पे सेट करना है ये पता होना चाहिए। समझा? अभी तुझे कोई इमेजेस भी लगाना है तो तू इमेज भी ऑलरेडी यहाँ पे लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे। अभी चल देखता हूँ कि अभी मेरे पास इमेजेस है कि नहीं है। तो आई थिंक सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट हेडिंग के नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ आई एम जी, यहाँ पे मैं लगाता हूँ आई एम जी स्लैश, नहीं लगेगा क्योंकि बाहर है वो। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे ए आर ए पी, रुक जाओ, डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे आई एम जी के अंदर फर्स्ट। नाउ सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। ये फाइल नहीं लगाना, मैं डायरेक्टली दूसरा फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट इमेज करके दिया हुआ। तो इसको मैं यहाँ पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं लगाना है मुझे। डॉट डॉट स्लैश आई एम जी, इसके अंदर फर्स्ट इमेज, सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश।
अब इसकी विड्थ और हाइट को भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 250 px दे देता हूँ, और तेरा हाइट भी मैं इसको दे देता हूँ 200 px। सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। लग गया। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। लग गया यहाँ पे। अब इसी को पूरी की पूरी लाइन को तू कॉपी कर ले। एक जगह पे तेरा सेट हो गया है, तो इसके नीचे मैं लगा देता हूँ। दूसरा लग गया, यहाँ पे तेरा तीसरा लग गया। तीन ही तो लगाना था, तीनों देखो लग गया। तो यहाँ पे तू अभी फर्स्ट हेडिंग लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट वीडियो। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ CSS वीडियो। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं HTML वीडियो, HTML5 वीडियो। तो देखो यहाँ पे सेव करते हैं ना, उधर ही लोड है। सबके लग गया। अच्छा, ये तो हेडिंग नीचे रखना है तो नीचे भी रख सकता है। तो इमेज को तो यहाँ से कट कर ले डायरेक्टली, यहाँ पे इसके नीचे डाल दे, ऊपर डाल दे। इसको भी यहाँ से कट करते हैं, हेडिंग के ऊपर डाल दे, थोड़ा सा लुक और अच्छा आएगा। ये वाली फाइल को भी यहाँ से कट करता हूँ और इसके नीचे पे सेव करता हूँ ना, उधर ही लोड है। देख रहा है विकास? ऐसे भी प्रोसेस तू कर सकता है, और भी तू CSS लगाना है तो CSS तू लगा सकता है। तो जैसे मैं भी यहाँ पे जाता हूँ, मेरा CSS लगाना है, ये मेरा CSS है, तो यहाँ पे लिख दिया IMG। अब यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस, लगा देता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस। इसको दे देता हूँ 10 px। नाउ सेव दी फाइल, रिफ्रेश हियर। देख रहा है बॉर्डर रेडियस हमारा लग गया यहाँ पे। यहाँ पे इसी को मैं लगा देता हूँ डायरेक्टली। बॉक्स शैडो भी लगाना है तो बॉक्स शैडो भी लगा देता हूँ। बॉक्स शैडो यहाँ पे 5 px, 3 px एंड 2 px, और यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैक करके SFF यहाँ पे 0000। देख रहा है लग गया। पीछे देख लगाया हुआ है। चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको ग्रे कर देता हूँ, CC कर देता हूँ। सी दिस, देख रहा है? ये देख, नहीं दिखेगा ना, ये ले, दिख रहा है ना? यहाँ पे देख, दिख रहा है? कोडिंग दिखेगा बच्चा, कोडिंग सब दिखेगा। किसी का भी वेबसाइट रहेगा ना, सबका दिखेगा। बस तुझे लगाने आना चाहिए, तुझे क्या देखना है। इस पे रखेगा, देख उसका दिखेगा। ये देख S3 लग गया है। ये जो दिख रहा है तुझे ना, ये बूटस्ट्रैप का है। हम लोगों ने ये साइज अभी तक सेट नहीं किया है, हम सिर्फ बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज कर रहे। देख नीचे दिख रहा है मार्जिन बॉटम, फॉन्ट वेट, लाइन वेट, मार्जिन टॉप, कलर कौन सा रखना बाय डिफॉल्ट, ये बूटस्ट्रैप के सारे क्लासेस पकड़ रहे हैं। हम तो डायरेक्टली सिर्फ सेट कर रहे हैं। अगर मैं कुछ और भी मैं मार देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, पैडिंग करके डाल देता हूँ। पैडिंग यहाँ पे बोला 10 px, तो सेव करता हूँ। देख अभी जो चिपक के आ रहा है वो भी थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा। देख, देख रहा है? जो ऊपर टच होके आ रहा था, ये शैडो हटा देता हूँ। सेव द फाइल, देख ऊपर से दिख रहा है गैप आर चिपक के आ रहा था, वो जरा निकल गया। तो ये एक तरीका हमारा होता है जो डायरेक्टली वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी जो तू वेबसाइट बना रहा है ना, उसको क्या कर, जितना चीजें किया है सिर्फ बूटस्ट्रैप के अंदर उसको ऐड कर दे, तो तेरा वेबसाइट तेरा रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। सिंपल तरीका काम करना है तुझे, समझा? इसमें हाँ, कुछ नहीं करना है, सिंपल तेरे को कोड को कट एंड पेस्ट करते रहना है, कट एंड पेस्ट करते रहना। देख वेबसाइट का जो लोगो है ना, अभी तेरा मैंने जो वेबसाइट देखा ना, उसके अंदर तेरा लोगो यहाँ पे चिपक के आ रहा है। अगर तूने देखा रहेगा, तेरा वेबसाइट का नाम जो गुप्ता इंस्टीट्यूट लिखा था ना, वो कहाँ पे चिपक रहा था? यहाँ पे, बरोबर। तो मैंने क्या किया, कोड के अंदर पहले जो मेरा नाम चिपक रहा था मालूम है, इधर था। वेबसाइट का नाम जो था वो यहाँ पे चिपक के आ रहा था। तो मैंने क्या किया, कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर यूज कर लिया और उसके अंदर मैंने मेरा नाम डाल दिया। तो क्या हुआ, अंदर आ गया, तो ऑटोमेटिक सेट हो गया ना। तो ये रिस्पॉन्सिव हो गया। देख, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ रही है तुझे, या एक्स्ट्रा CSS या एक्स्ट्रा मीडिया क्वेरी मारने की जरूरत है क्या? बूटस्ट्रैप में एक्स्ट्रा मीडिया मारने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है जब पूरी वेबसाइट बनाते हैं,
तो वहां पे थोड़ा सा मीडिया क्वेरी मारना पड़ता है, बाकी तुझे तेरा मीडिया क्वेरी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। समझा? क्लियर है यहां तक? अब रही तेरा मेनू बार का, बूटस्ट्रैप हो जाएगा तो मुझे तेजो मेनू बार का भी मैं बता दूंगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया गाइस इसमें? हाँ बोल। देख देख बच्चा, वो मीडिया प्रिंट में क्या होता है मालूम है, बहुत से लोग क्या होता है ना, वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करते हैं, वेबसाइट के ऊपर से कंटेंट जो उनकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना कॉपी करते हैं। मतलब ऐसा पैराग्राफ को जैसे मैं अभी देख सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा सेलेक्ट कर सकता हूँ, देख अभी मैं बताता हूँ तुझे, अभी मैं देख रहा सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, सेलेक्ट किया मतलब कॉपी भी होगा, बरोबर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट से उनके कंटेंट को कॉपी ना कर पाए, हाँ पढ़ पाए लेकिन वो कॉपी ना कर पाए, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हाइड कर देते हैं। मतलब उसके अंदर हमें कोई जावास्क्रिप्ट या jQuery का प्लगइन लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कंटेंट को रीड कर सकता है बट उसे कॉपी नहीं कर सकता। प्रिंट पे क्या होता है मालूम है, प्रिंट के अंदर कि अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट का प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करता है तो उसके अंदर मेरा इमेज प्रिंट ना हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रिंट हो या बटन प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हमें मीडिया प्रिंट मारना पड़ता है, जिसकी वजह जो मीडिया प्रिंट पे रहेगा वो चीज का प्रिंट आउट नहीं होगा, बाकी सभी चीज का प्रिंट आउट हो जाएगा। समझा? हम्म। हम्म। तो स्क्रीनशॉट तू कैसे ले रहा है बच्चा, स्क्रीनशॉट तू कैसे ले रहा है वो मुझे बता पहले। देख बच्चा, नहीं नहीं मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये एक तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, ये एक तरीका है जो अपने बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है। दूसरा, अगर तुझे वेबसाइट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देख क्या लिखा है, कैप्चर फुल स्क्रीनशॉट। इस पे क्लिक करेगा ना तो पूरी की पूरी वेबसाइट तरह स्क्रीनशॉट आ जाती है विद इमेजेस, जो भी मतलब उस वेबसाइट के ऊपर है ना पूरा का पूरा चीज आ जाता है। नहीं नहीं वो स्क्रीनशॉट सभी का आता है, स्क्रीनशॉट लेना एक अलग बात है, स्क्रीनशॉट का मतलब होता है उसका लेआउट हम लोग ले रहे हैं, वो कोई भी ले सकता है, किसी भी वेबसाइट का ले सकता है, ये ध्यान है, स्क्रीनशॉट को कोई रुका नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो भाई यहाँ पे ऑप्शन देना नहीं चाहिए उसको ना, अगर मुझे किसी क्लाइंट को भेजना है, मुझे इतना ही भेजना है, मुझे पूरा नहीं भेजना है, तो मैं ये क्लिक करता हूँ स्निपिंग शॉट का जो यूज करता हूँ, देखो अभी मुझे जितनी चीज की रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही सेलेक्ट करूंगा यहाँ तक, सीरीज, तो वो पोर्शन उतना ही दिखेगा मुझे। नहीं नहीं हर एक वेबसाइट में से नहीं नहीं, किसमें, एक मिनट चलो गवर्नमेंट की साइड है ना, हम लोग गवर्नमेंट की साइड ओपन करते हैं, रुको मैं भी गवर्नमेंट की साइड पे आता हूँ, यहाँ पे ncvt.mis डॉट, ये भी गवर्नमेंट की साइट है, देख रहा है ncvt.gov.in करके, गवर्नमेंट की, या कोई तुम लोग जो जानते हो वेबसाइट पे ऐसा दिया है वो मुझे भेजो, ये भी स्क्रीन गवर, किस पे स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट किस पे लेते हो मुझे पहले वो बताओ, मोबाइल पे, मोबाइल पे बच्चा ले रहे हो लेकिन वो एप्लीकेशन है, वो वेबसाइट नहीं है, पहले ध्यान रखना, वेबसाइट और एप्लीकेशन बोथ आर द डिफरेंट। अभी मैं समझा तुम लोगों को, जो आप बोल रहे कि स्क्रीनशॉट नहीं लेता है, वो क्या होता है, जैसे आपने कोई किसी को पेमेंट ट्रांजेक्शन किया या किसी का पेमेंट आया है या आपका यूजर आईडी पासवर्ड या समथिंग कुछ रहता है इनवॉइसेस का, तो आप लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं, बरोबर। तो उस जगह पे वो एप्लीकेशन का पार्ट है, वो हमारा वेबसाइट का पार्ट नहीं होता है। वेबसाइट के अंदर आप किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट वेबसाइट के एप्लीकेशन के अंदर वो फंक्शनलिटी डाल के रखते कि जिसकी वजह से वो स्क्रीनशॉट ना ले, ये ध्यान रख, दैट इज कॉल्ड फॉर द ऐप डेवलपर, वो ऐप डेवलपर होता है, उसके लिए उसकी कोडिंग अलग होती है। समझ में आया? तो एप्लीकेशन अलग है,
वेबसाइट आपका अलग है। वेबसाइट क्या होता है? आपका एक मार्केटिंग का जरिया होता है, जहां से कस्टमर को हम बुला सके या कस्टमर तक हम पहुंच सके, ये वेबसाइट का जरिया होता है। अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग अगर कोर्स किया होगा या कहीं पे सुना होगा कि तो मार्केटिंग दो तरीके से की जाती है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जाती है और एक डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। तो पहले जो हमारी मार्केटिंग होती थी, पहले जो, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग आई है, पहले जो मार्केटिंग होती थी, अगर आप लोग को पता होगा कि घर घर पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, हर एक न्यूज पेपर के अंदर पैम्पलेट्स मिलते थे, आपके टीवी के अंदर न्यूज चलाए जाते थे। ये आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। बट आज की जो मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग है। इवन अगर आपको कोई भी शूज परचेस करना है, इवन वॉच परचेस करना है, इवन कोई ड्रेस परचेस करना है, तो क्या आप दुकान पे जाते हो? नहीं, आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट, अमेजोन की किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो, जहां से डायरेक्टली परचेस करते हो, पर्सन सामने वाला आपके घर पे पहुंच जाता है। ये एक तरीके की डिजिटल मार्केटिंग है। इवन आपको कुछ खाना भी खाना है तो आपको होटल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुक करते हो, सामने वाला आपके घर पे आता है कि नहीं आता है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये मार्केटिंग का एक प्रोसेस होता है। तो कुछ जगह पे वहां पे फंक्शनलिटी हम लोग को ऑफ करना पड़ता है। अभी समझा कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? और किसी को कुछ क्वेरीज है गाइस? एनी क्वेरीज? चलो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, देन यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इस चीज का आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। फिर हम लोग कल के सेशन में आगे डिस्कस करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे मुझे बताना है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर बोलोगे सर, ऑर्डर होता क्या है? तो उसके लिए पहले मैं कोड में जाता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे, मेरा क्लास कहाँ पे खत्म होता है? ये डी है, यहाँ पे चालू हुआ तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और कंटेनर बना देता हूँ, एक कंटेनर फ्लूइड बना रहा हूँ, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड। उसके अंदर एक बनाता हूँ कंटेनर करके मैं बना लेता हूँ, और कंटेनर के अंदर एक रो बनाता हूँ। उस रो के अंदर मैं यहाँ पे डॉट कॉल 4 बनाता हूँ। चलो डॉट कॉल डैश 3, ये विदाउट रेस्पॉन्सिव है, मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल डैश 1, ये यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे ले लिया 4, 4 सेव कर देता हूँ। नाउ द रिफ्रेश हियर, देखो कॉल 1 2 3 हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा मैं CSS मार देता हूँ, मेरा वाला CSS पर्टिकुलर। यहाँ पे डॉट कॉल कंटेनर नहीं ले रहा हूँ, इसको दे देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड मार देता हूँ यहाँ पे, और उसको दे देता हूँ हैश ब्लैक 00। सेव द फाइल, देन रिफ्रेश हियर। ओके 1 2 3 जैसे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कॉल कॉमा, यहाँ पे कॉल डैश 3, यहाँ पे डॉट डालना भूल गया मैं, डायरेक्टली डॉट, यहाँ पे सेव द फाइल। नाउ द रिफ्रेश हियर, हमारा बॉर्डर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4 आता है। अब मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि कॉल 4 वाला 1 पे आ जाए और कॉल 1 जो है वो डायरेक्टली 4 पे आ जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको CSS में जाना, बोटस्ट्रैप के अंदर जाना है, जहाँ पे कोड किया है, यहाँ पे लिख देना है ऑर्डर लास्ट। ध्यान रखना फर्स्ट वाले को लास्ट में करना है, तो ऑर्डर लास्ट लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑर्डर फर्स्ट। मतलब नंबर 4 वाला जो बॉक्स है, मेरा कॉलम है, वो पहले पे आ जाए और पहले वाला डायरेक्टली चले जाए चौथे पे। तो देखिए यहाँ पे 4th आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। बोलोगे सर ये तो 2 ही वर्क हो रहा है। अगर मुझे पूरा का पूरा कॉलम आगे पीछे चेंजेस करना है तो क्या करेंगे? अभी ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑर्डर लास्ट ऑर्डर फर्स्ट लगा हुआ है ये विदाउट रिस्पॉन्सिव है, या कॉल 3 जो लगा हुआ है ये विदाउट रिस्पॉन्सिव है, जिसमें मैंने कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया है। अगर जिसके अंदर भी वो ब्रेक पॉइंट लग जाता है, SM MD LG या XL या कुछ लगता है, तो समझ जाना हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव में जाता है। बट यहाँ पे ऑर्डर लास्ट ऑर्डर फर्स्ट लगा है तो ये भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ऑर्डर डैश SM डैश फर्स्ट लगता तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाता। क्यों? बिकॉज क्लास के अंदर अगर ब्रेक पॉइंट लग जाता है तो वो मेरा रिस्पॉन्सिव के अंदर जाएगा। तो अब मैं देखो, मैं बोलता हूँ ये 4th पे आ जाए, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर 4, ये पे आ जाएगा डायरेक्टली। मैं बोलता हूँ ऑर्डर नंबर 2, यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे लगाता हूँ ऑर्डर, यहाँ पे भी लगा देता हूँ ऑर्डर, मैं इसको दे दूँ मैं 3 दे देता हूँ, तो 2 3 हो गया। और यहाँ पे लगा देता हूँ ऑर्डर
-4 लगा देता हूँ, नहीं 4 नहीं 1 लगाता हूँ। देखो मैंने सभी का चेंज कर दिया, 4 1 3 2 सबका ऑर्डर बदल दिया है। नाउ सेव द फाइल एंड द रिफ्रेश। तो देखो 2 4 3 1 जैसे ऑर्डर रखोगे वैसे ऑर्डर आएगा, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को रिस्पॉन्सिव नहीं मिलेगा। दिखाता हूं मैं आपको, देखो अब यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ, देखो कैसे आ रहा वही आ रहा है। देखो नीचे जाते हैं 2 4 3 1 वैसे ही आ रहा है। देखो कुछ भी बदल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिस्पॉन्सिव हो, तो रिस्पॉन्सिव में मैं चेंज कर देता हूं। यहां पे लगाता हूं ऑर्डर MD4, यहाँ पे भी लगा देता हूँ डैश MD डैश। मीडियम के अंदर चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना MD लग गया मतलब मीडियम के अंदर चेंजेस होगा। मतलब कहां पे चेंजेस होगा, टैबलेट के अंदर। नाउ सेव द फाइल एंड द रिफ्रेश हियर। देखो मीडियम के अंदर दिख रहा है ऑर्डर बदल गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कराऊंगा तो देखो कॉल 2 4 3 1 आ रहा है। जैसे ही वो मीडियम स्क्रीन में टैब के अंदर जाता है तो देखो यहाँ पे अभी टैब के अंदर तो आया हूं, बट उससे जैसे ही वो छोटा होगा देखो 1 2 3 4 फॉर्मेट में आ जाएगा। सभी को समझा क्या काम हुआ अभी? तो ये यहाँ पे हम लोगों ने आज कुछ चीजें सीखी है, जहां पे कंटेनर देखा, कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, और ग्रिड के बाद हम लोगों ने देखा डायरेक्टली आपका ब्रेक पॉइंट कैसे यूज होता है, एंड यहाँ पे ऑर्डर का फॉर्मेट भी देख लिया। ध्यान रखना कॉल 1 2 3 एक रो के अंदर 12 कॉलम होना चाहिए। अगर 1 2 3 लगेगा तो वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर उस वेबसाइट के अंदर ग्रिड के ब्रेक पॉइंट लगते हैं, जैसे SM है, लार्ज है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है, अगर ये लगते हैं आपके कॉलम के साथ, वो वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिव में चला जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर इसमें से कोई भी ब्रेक पॉइंट किसी के साथ नहीं लगता है तो आपका रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा। सभी को समझ में आया इतना गाइस? हाँ हाँ यस, रिस्पॉन्सिव होगा, बट ध्यान रखना कॉलम के साथ साथ ब्रेक पॉइंट लगा देना। ब्रेक पॉइंट कौन सा, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ब्रेक पॉइंट का मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ये आपके ब्रेक पॉइंट होते हैं। ध्यान रखना, ये रहा ब्रेक पॉइंट जो अभी मैंने डिस्कस किया, दिख रहा है, ये ब्रेक पॉइंट है। अगर आपके कॉलम के साथ ये ब्रेक पॉइंट लग जाते हैं तो समझ जाना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अगर डायरेक्टली आपने ऐसा लगा दिया call-12, call-3, call-4, ये तो कॉलम डिवाइड कर देगा, बट आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा। ये ध्यान रखना, समझा? उसी तरह से ऑर्डर के फॉर्मेट में भी, अभी मैंने इसके पहले जो ऑर्डर लगाया था वो नॉर्मल ऑर्डर लगा था, ऑर्डर 1 2 3 लगा था, तो वो भी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं था। बट मैंने जैसे ही MD का ब्रेक पॉइंट लगाया तो उसने क्या किया, मीडियम के अंदर जाएगा तो वापस उसका पोजीशन नंबर वैसे ही आएगा जैसे हमारा पहले था। समझ में आया? क्लियर हो गया सभी को गाइस? कुछ क्वेरीज है? स्टूडेंट्स कुछ क्वेरीज है आप लोगों को फिलहाल अभी? तो ये आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिस इस चीज का। और विकास तेरी वेबसाइट को मॉडिफिकेशन करना चालू कर दो। कल के दिन हम लोग मैं आप लोगों को स्लाइडर बताऊंगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी बताऊंगा, पेजिनेशन भी बता दूंगा। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसी भी चीजें लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी इमेजेस पे मैं काम करूंगा। आशा वर्मा बहुत जल्दी आ गई सेशन खत्म होने के बाद। समझा सभी को कॉन्सेप्ट? तो किसी को कुछ इशू है यहाँ पे गाइस? कुछ है इशू प्लीज टेल मी, तो वो अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अभी इतने चीजों पे मैंने कर दिया प्रैक्टिस, यहाँ पे भी आप लोग सभी प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेरी रहेगा तो इस पॉइंट पे हम लोग कल वापस डिस्कस करेंगे, बट जितनी चीजें मैंने आज बताया है उतनी प्रैक्टिस कर लो। तो कल हम लोग अपनी वेबसाइट बूटस्ट्रैप के थ्रू से, कल के दिन ध्यान रखना, कल बूटस्ट्रैप के थ्रू से हम लोग वेबसाइट का मेनू बनाना सीखेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस, हाँ ध्यान रखना, मैं अभी बता दे रहा हूँ।
अगर आज का अगर प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो कल के जो सेशन में हम लोग अपनी वेबसाइट पे मेनू लगाना सीखेंगे। उसके बाद हमारा वहां पे हम लोग देखेंगे स्लाइडर कैसे लगाते हैं। सेक्शन तो आज हम लोग ने बनाना सीख लिया है, सेक्शन तो सभी को पता चल गया। आज के सेशन में सेक्शन बनाना सिखा दिया है कि कितने सेक्शन आपको बनाना, मतलब एक रो के अंदर कितने कॉलम बनाना है। ओके, तो कुछ पॉइंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे और एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्लियर गाइस? तो अगर कल का सेशन में बैठना है तो आज का प्लीज प्रैक्टिस करके आना। हाँ बोलो, कुछ क्वेरी था? तो प्रैक्टिस करो, तो कल हम लोग इसको आगे का सेशन हम लोग लाइव देखेंगे वहां पे बैठ के। ओके ओके, चलो।